सत्संग हो रहा है, अरे वहां पर कुछ दान दे दो। और वो दानचंद जी क्या कहते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं दे। तो क्यों बोल रही है, सब हो जाएगा काम। कभी वो दानचंद जी ना तो कभी तीर्थ गए, ना कभी उनके पास में ही गंगा जी थी, ना कभी गंगा जी गए, ना कभी मंदिर गए। अगर कभी मंदिर चले भी जाते तो कभी 10 रुपए भी दान करने में नहीं जानते। अब क्या हुआ, एक दिन गंगा दशमी का दिन आया। अब गंगा दशमी का दिन आया और गंगा दशमी के दिन क्या रहता है कि गंगा जी में अगर स्नान कर लो तो 1000 गुना पुण्य अपने को मिलता है। अब काशी के घाट के पास में रहने वाले थे। अब उनकी पत्नी ने जिद करी कि स्वामी जी अभी तक नहीं गए तो कोई बात नहीं, मगर अब अच्छा मौका है, आज गंगा दशमी का दिन है और आप गंगा में स्नान कर लो। अब वो दानचंद ने वहां पर भी दिमाग लगा लिया कि अगर गंगा स्नान करने जाऊंगा तो वहां पर घाट पड़ता है और वहां घाट पर ब्राह्मण बैठते हैं। अगर वहां पर स्नान करूंगा तो उन ब्राह्मणों को दान देना पड़ेगा और मुझे कुछ दान देना ही, मुझे पैसा 1 रुपया भी नहीं देना है। अब क्या करें। अब वही दादा की पत्नी ने बार बार जिद करी कि नहीं स्वामी जी आप तो कैसे भी करके आज गंगा जी में स्नान करके आओ। बार बार जब जिद करें तो वही दादा मन में विचार किया कि घाट पर जाऊंगा तो वहां पर तो पंडे बैठते हैं। एक काम करो, अपन तो सीधे के रास्ते से जाओ और एक शमशान घाट के पास में भी घाट बना है, अपन तो एक काम करो वहीं पर चले जाओ और वहां जाकर स्नान करके आ जाओ, क्योंकि वहां पर जाएंगे तो उस घाट पर कोई ब्राह्मण तो दिखेगा नहीं। वहां पर स्नान भी करके आ जाएंगे, अपना काम भी हो जाएगा। वही दादा सीधे रास्ते से गए और सीधे रास्ते से जाकर उसी शमशान घाट के पास में गए और यहाँ पर शमशान घाट पर जहां पर मुर्दों को जलाते थे उन्हीं घाट पे जाकर उन दादा ने अपने वस्त्र निकाले और वस्त्र निकालकर जैसे स्नान करने लगे, जैसे स्नान करने लगे उसी समय भगवान शंकर जी एक पंडे का रूप धारण करके आ जाते हैं। जैसे ही उन दानचंद जी ने डुबकी लगाई, जैसे ही डुबकी लगाई उसी समय उन्हीं घाट पर भगवान शंकर जी ब्राह्मण का रूप धारण करके बैठ जाते हैं। जय हो यजमान, यजमान देवता की जय हो। उसी समय दानचंद जी जैसे ही डुबकी लगाकर निकले, दानचंद जी के मन में विचार आया, अरे यहाँ पर ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, मैं दान देने के चक्कर में तो मैं उस घाट पर नहीं गया कि वहां जाऊंगा तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। उस चक्कर में पैसे देने के चक्कर में तो मैं इस शमशान घाट पर स्नान कर रहा हूं और यहाँ पर भी ब्राह्मण आ गए, यहाँ पर भी पंडे आ गए। अब क्या करें। उसी समय उन्हीं पंडा जी ने कहा कि बोलो यजमान कितना क्या लिखना है, कितना दान कर रहे हो बताओ, क्योंकि आप घाट पर आए हो और घाट पर आए हैं तो कुछ तो दान आपको देना ही पड़ेगा। अपन जैसे हरिद्वार में जाते तो वहां पर भी सभी के पंडे रहते हैं, सब बता देते कोई पोथी खोल के क्या आप इतने सन में आए थे, इतने वर्ष में वो करने आए थे। सभी के अलग अलग पंडे रहते हैं। ऐसे ही उन्होंने सोचा कि अगर वहां घाट पर जाऊंगा तो वहां अपने पंडे मिल जाएंगे और वहां पर जाते हैं घाट पर स्नान करने के लिए तो वहां पर
कुछ भी अपने को दान देकर आना ही पड़ता है। अब वही दादा ने स्नान किया और स्नान करके जैसे ही डुबकी लगाई, उसी समय भगवान शंकर जी ब्राह्मण का रूप बनाकर पंडे का रूप धारण करके आए कि जय हो यजमान की। वही दानचंद ने विचार किया, अब तो दान देना पड़ेगा। अब दानचंद जी कहते हैं कि जय हो ब्राह्मण देवता, आपने यहां पर भी जगह नहीं छोड़ी। तो क्यों दानचंद, अरे तुम्हारे पास कितना धन है, इतना पैसा है तुम्हारे पास, और फिर भी तुम दान देने में पीछे हट रहे हो। अरे कौन खाने वाला है आगे पीछे? नहीं प्रभु, मेरे दान देने की तो इच्छा थी, मगर मुझे ब्राह्मण देवता ही नहीं मिल रहे। चलो आप लिखवा दो आपको कितना दान करना है, कि मेरी जो भी मेरी मन में इच्छा होगी इतना मैं दान कर दूंगा। नहीं, लिखवाना तो पड़ेगा कि अभी मेरे पास में नहीं है, मैं घर पर जाकर दे दूंगा। तो घर पर जाकर दे देना, हम घर पर आ जाएंगे। अब वही दानचंद जी ने दान में 1 रुपया लिखवा दिया कि 1 रुपया लिख लो। तो चला दो 1 रुपया, तो क्या वो भी अभी मेरे पास में नहीं है, वो भी मैं साथ में पैसे लेकर नहीं आया हूं, पैसे अभी मेरे पास में नहीं है, कभी घर से लेकर आ जाऊंगा तब आपको दे दूंगा। अब वही ब्राह्मण देवता ने ये बात बोल दी और अपने घर पर चले गए। अब ब्राह्मण देवता ने विचार किया, उन्हें दानचंद जी ने कि चलो बोल तो दिया, ये क्या अपने घर पर आ जाएंगे, अपना घर कहाँ देखा है, चलो 1 रुपये लिखवा दिया तो लिखवा दिया, अपन तो घर पर अब चल दो। अब वही दानचंद अपने घर पर आया और अपने घर पर आकर जैसे ही बैठा कि उसी समय वही पंडे का रूप धारण करके जो शमशान घाट में आए थे, वही ब्राह्मण देवता उन दानचंद जी के घर पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही दानचंद देखता है कि ब्राह्मण देवता तो यहाँ पर भी आ गए, वो 1 रुपया लेने के लिए। अब क्या करते हैं दानचंद, जैसे ही दूर से देखते हैं कि ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, पंडा जी आ रहे हैं, तो अपनी पत्नी से कहते हैं कि जो पंडा जी आ रहे हैं ना, वो आकर अपने को पैसे का बोलेंगे, तो बोल देना कि हमारे स्वामी जी तो अभी बाहर गए, क्योंकि दिखवा दिया लेकिन फिर भी दान देना नहीं उनको। उस समय भी ये बात बोल दी। वही ब्राह्मण देवता ने विचार कर लिया, पंडा जी ने, कि जब तक हमारे यजमान जी आएंगे नहीं ना, दानचंद जी जब तक आएंगे नहीं, हम भी यहीं पर बैठे रहेंगे, हमको कुछ काम तो है ही नहीं, नाम लेना है भगवान का, हमको कहीं पर भी ले लेंगे, भले भगवान का नाम हमको लेना है कि तो नदी के किनारे ले या यजमान के घर पर ले, कहीं पर भी हम नाम ले लेंगे, क्योंकि आपके घर पर भी रुकेंगे तो हमको ऐसे तो बैठे नहीं रहेंगे, क्योंकि आप हमारे यजमान और हम आपके ब्राह्मण देवता हैं, भोजन तो आप हमको करवाओगे इसे। अब वही पंडा जी उन्हीं दानचंद जी के घर पर बैठ जाते हैं। दानचंद जी अंदर से विचार करते हैं, अब क्या करना चाहिए। अब आकर पंडा जी बैठ तो गए, 1 रुपया देंगे तो अपने पैसे के खजाने में से 1 रुपया कम हो जाएगा। क्या करना चाहिए। अपनी पत्नी को बुलाया कि अंदर आओ। जैसे ही अंदर आई उनकी पत्नी, उनको बोल दिया कि एक काम करो, बोल देना थोड़ी देर बाद कि आपकी यजमान देवता आ गए, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई ना, तो वो सो रहे। फिर थोड़ी देर बाद उन दानचंद जी की घरवाली आई और उन्होंने आकर कहा कि आपके यजमान देवता तो आ गए हैं घर पे, मगर उनकी तबीयत बिगड़ गई ना, तो वो सो रहे। चलो ठीक है, परेशान मत करो उनको, जब उठ जाए ना
तब बोल देना हम तो बैठे हैं, कर रहे हैं हमारी माला, लेकिन दान लेकर ही जाएंगे, क्योंकि उन्होंने दान का संकल्प छोड़ा है। कैसे भी करके हम यहाँ से बिना दान के तो जाएंगे नहीं। अब वही दानचंद जी सोचते हैं कि अभी ब्राह्मण देवता कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाएंगे। अब थोड़ी देर बाद अपनी पत्नी को बोलते हैं कि एक काम कर, अब तू रोने लग जा, रोने लग जाना और बोल देना, अब आवाज आएगी रोने की, तुम ब्राह्मण देवता के पास में सुनाएगी इसे। अब रोएगी तो पूछेंगी क्या हो गया, तो बोल देना कि दानचंद जी तो चले गए। अगर ये बोल दे या कभी इस बात को मानकर भी कभी पंडा जी निकल जाए तो काम टल जाए। अब भाई दानचंद जी की पत्नी को ये बात बताते हैं, उसी समय दानचंद जी की पत्नी रोने लग जाती है।